गुड मॉर्निंग 9th क्लास। बेटा आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 73। आज 25 तारीख की वर्कशीट है। हम लोग चुनावी राजनीति पढ़ रहे थे, जिसमें हमने चुनाव की सार्थकता के बारे में पढ़ा कि क्यों चुनाव होने चाहिए, और एक लोकतांत्रिक देश की एक स्पेशल विशेषता है चुनाव। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी है। राजनीति में जो ये कंपटीशन होता है, हर पार्टी जो है वो सत्ता में आने की कोशिश करती है, तो क्या ये जो प्रतिद्वंदिता है, क्या ये जो कंपटीशन है, ये अच्छा है या नहीं। नियमित चुनावी मुकाबला राजनीतिक दलों और नेताओं को प्रोत्साहन प्रदान करता है। जब नियमित रूप से चुनाव होते हैं तो ये जो जितने भी राजनीतिक दल हैं, इनको और नेताओं को एक प्रोत्साहन मिलता है। वे जानते हैं कि अगर वे ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिन्हें लोग उठाना चाहते हैं, तो अगले चुनाव में उनकी लोकप्रियता और जीत की संभावना बढ़ जाएगी। हर राजनीतिक दल को और हर नेता को ये पता होता है कि अगर कोई वो एक ऐसा मुद्दा उठाते हैं जो कि लोग भी चाहते हैं, तो उनको अगले चुनाव में लोकप्रिय होने का अवसर मिलता है। मान लीजिए किसी जगह पर बहुत ज़्यादा गंदगी है, या फिर घर अच्छी कंडीशन में नहीं है, और कोई नेता ये वादा कर देता है कि अगले चुनाव तक वो ये कंडीशन सही कर देगा, या अगर उसको जिता दिया जाए तो वो ये कंडीशन सही कर देगा, तो उसके लोकप्रिय होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर वे अपने काम से मतदाताओं को संतुष्ट करने में विफल रहे, तो फिर वो जीत नहीं पाएंगे। और उनको ये पता होता है कि अगर उन्होंने लोगों का ये मुद्दा, जिस मुद्दे को लेकर वो आए हैं, अगर वो उसको पूरा करने में सफल नहीं हुए, तो वो फिर जीत नहीं पाएंगे। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे भावी नेताओं का चयन करने के रूप में चुनाव में स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा का विकल्प चुना। देखिए, प्रतिस्पर्धा तो है, बट कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यह व्यवस्था लंबे समय में बेहतर काम करता है, लेकिन अन्य सभी पेशेवरों की तरह दुनिया भर के राजनेता अपने राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ाने की इच्छा से प्रेरित हैं। वे लोगों की सेवा भी करना चाहते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि ऐसा करने के लिए आवश्यक है कि जनता वास्तव में क्या चाहती है। अगर किसी राजनेता को वास्तविक रूप में आगे बढ़ना है, तो उसे पता होना चाहिए कि जनता वास्तव में क्या चाहती है। उस मुद्दे को उठाते हैं, और फिर जब उस मुद्दे को पूरा करते हैं, तभी वो लोग राजनीति में आगे बढ़ते हैं। अब ये जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, ये अच्छी है या बुरी, हमें दोनों ही पक्ष इसके देखने हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के नुकसान क्या हैं? आप अगर प्रतिद्वंदिता का मतलब समझे, तो मान लीजिए क्लास में बच्चे हैं और हर बच्चा एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो ये अच्छी बात है कि हर बच्चा आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आगे बढ़ने के लिए वह गलत चीज़ों का इस्तेमाल करे, या एक दूसरे से नफरत के भाव से रहे, तो फिर ये प्रतिद्वंदिता फिर अच्छी नहीं होती। यही बात राजनीति में भी आती है। इसके नुकसान क्या हैं? ये जो राजनीतिक कंपटीशन है, हर इलाके में फूट और गुटबाजी की भावना पैदा हो जाती है। जैसे हर क्लास में मान लीजिए हर बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, तो क्या होता है, एक तो आपस में फूट पड़ जाती है, और दूसरा गुटबाजी, ग्रुप्स बन जाते हैं। समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग अस्वस्थ राजनीति के कारण चुनावी मुकाबले में नहीं उतरते। बहुत से अच्छे अच्छे नेता हैं जो कि देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन ये जो गलत प्रतिद्वंदिता होती है राजनीति में, उसके कारण वो राजनीति में आने की इच्छा नहीं रखते हैं। पार्टी पॉलिटिक्स, जहाँ विभिन्न राजनीतिक दल नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, वे चुनाव जीतने के लिए विभिन्न हथकंडे अपनाते हैं। अब क्या होता है, राजनीति इतनी अच्छी नहीं, लोगों की नज़र में इतनी अच्छी नहीं रह गई है कि वहाँ पर लोग जाना चाहें। लोग अक्सर एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, या फिर गलत छवि के लोग राजनीति में आते हैं और फिर अलग अलग जीतने के लिए कई गलत तरीके के हथकंडे अपनाते हैं। यह सही किस्म की दीर्घकालीन राजनीति को पनपने नहीं देता। ये जो सब चीज़ें हैं,
ये सब एक अच्छी राजनीति को लंबे समय तक पनपने का मौका नहीं देती हैं। देखिए एक यहाँ पर कार्टून है। एक नेता कहता है कि मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वायदे हैं। तो एक आम नागरिक क्या कहता है, मेरे पास वोट है, मतलब अगर मैं वोट ही नहीं दूंगा, आप सत्ता में ही नहीं आ पाएंगे, तो फिर आपकी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। आगे बढ़िए। इसका यथार्थवादी तरीका यह है कि एक ऐसी प्रणाली स्थापित की जाए जहां राजनीतिक नेताओं को जनता की सेवा करने के लिए पुरस्कृत किया जाए। मतलब अब हम इसके लिए क्या करें, क्योंकि प्रतिद्वंदिता तो होनी चाहिए, पर वो स्वस्थ कैसे हो, ऐसे स्वस्थ हो कि राजनीतिक नेताओं को जनता की सेवा करने के लिए पुरस्कार दिया जाना चाहिए और ऐसा न करने के लिए दंडित भी किया जाए। और अगर वो अपना कोई किसी मुद्दे को लेकर चुनाव जीत जाते हैं और वो पूरा नहीं करते हैं तो उसके लिए उनको दंड भी दिया जाना चाहिए। और ये जो पुरस्कार या दंड है ये कौन तय करेगा, ये लोग तय करें। यह बाज़ार की तरह काम करता है। अगर कोई दुकानदार सिर्फ अपने फ़ायदे में दिलचस्पी रखता है तो भी उसे ग्राहकों को अच्छी सेवा देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जैसे कोई दुकानदार है, मान लीजिए उसको अपना भाई दुकान चलाता है तो अपना फ़ायदा तो उसको करना है, लेकिन अपना फ़ायदा जनता का नुकसान करके ना करके बल्कि जनता की अच्छी सेवा दे के उनको, तब वो अपना फ़ायदा करे। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो ग्राहक किसी और दुकान पर चला जाएगा। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण समाज में विभाजन और कुछ कुरूपता हो सकती है, लेकिन अंत में यह राजनीतिक दलों और नेताओं को जनता की सेवा करने में मजबूर करती है। बेशक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जो है वो समाज में विभाजन या कुछ कुरूपता या भद्दापन ला सकती है, लेकिन अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो फिर नेताओं को जनता की सेवा करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। तो ये वर्कशीट है जिसमें आपने एक वर्ड समझा है प्रतिद्वंदिता, माने कंपटीशन, जो अच्छा भी होता है और बेकार भी होता है। अच्छा ही ज़्यादा है। अगर उन बुरी चीज़ों को हटा दिया जाए तो फिर जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है वो एक बहुत अच्छा काम करती है राजनीति में। अब देखिए क्वेश्चन है, आपके अनुसार किसी देश में किस तरह की चुनावी प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। अब आप बताएंगे कि किसी देश में जो चुनावी प्रतिस्पर्धा है, चुनाव के लिए जो कंपटीशन है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, ये आपने बताना है। ये पॉइंट्स हैं, आप इनको देखकर बता सकते हैं, यहाँ से आइडिया ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी देश में कोई चुनावी प्रतिस्पर्धा नहीं है तो क्या इसे लोकतांत्रिक प्रकार का चुनाव कहा जा सकता है। अब मान लीजिए कोई भी पार्टी जो है वो आपस में कोई मुकाबला ही नहीं कर रही है, तो क्या आप इसको चुनाव कहेंगे। क्या हम, कोई पार्टी आगे ही नहीं आना चाह रही, कोई मुद्दा लेकर नहीं आती है, तो फिर क्या हम इसको हम एक चुनावी प्रतिस्पर्धा ही नहीं होगी, तो क्या हम इसको चुनाव कहेंगे। आप अपनी राय देंगे इसमें। क्या आपके माता पिता राजनीतिक दलों को पुरस्कार या दंड के रूप में वोट की शक्ति का प्रयोग करते हैं। देखिए वोट की शक्ति बहुत बड़ी होती है। मान लीजिए कोई सरकार है, अभी सत्ता में है और इसने जनता के वायदे पूरे नहीं करे। अब जब वोट देने की बारी आएगी जनता की, तो क्या जनता इस पार्टी को वोट देगी, नहीं देगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी पावर है। हम उस पार्टी को वोट दे देंगे जो पार्टी जनता के हितों को पूरा करती है और फिर ये सत्ता से नीचे आ जाएगी। चुनाव के दौरान आपके इलाके में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के माहौल का विवरण कीजिए। देखिए जब भी चुनाव होते हैं तो आप देखते हैं हर राजनीतिक दल अपनी अपनी पार्टी की रैलियां निकालता है, सभाएं करता है, जगह घर घर जाकर अपने पैम्पलेट बांटता है। तो ये क्या है, ये प्रतिस्पर्धा है ना। तो आपने भी देखा होगा ऐसा होता है। तो आपके इलाके में जो भी चीज़ें होती हैं आप उनको लिखेंगे। तो ये आपकी वर्कशीट है आज की।